देश का जिम्मेदार मैं हूँ, प्रधानमंत्री नहीं है। थैंक यू। मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि देश की पूरी जिम्मेदारी आपने मेरे कमजोर कंधों पर डाल दी है, प्रधानमंत्री पर नहीं है, 56 इंच के सीने पर नहीं है, इस कमजोर सीने पर है। बहुत अच्छा है, मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। का सवाल असउद्दीन ओवैसी से कर रहे हैं कि आप वो जबलपुर का क्यों नहीं दिखाते, और फिर आप वो भूल गए कि नोएडा में एक 17 साल के लड़के ने एक 13 साल की मुस्लिम लड़की से रेप किया, उसको अरेस्ट किया गया तो विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके धरना दिए, उसको छुड़ा लिए। बताइए यहां पर कुछ हो रहा है? यहां पर तो रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा सर, आप अपनी पब्लिक मीटिंग में और आप कई ईद मिलाद की, अच्छा नहीं कई मीटिंग्स में आप एक संदेश देते हैं यूथ को कि ऐसा न करिए वैसा न करिए, लेकिन जो ये घटना देखी गई, 4 लोग मिलकर सरेआम वहाँ से, मतलब हजारों लोग होंगे जो गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है, क्या समाज में इस तरह की क्या कहा आपने? आपकी आप एमपी है सर हैदराबाद के? मैं देखिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो। नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ, ये पहले क्लियर करो। आप हैदराबाद में नहीं है वो। आप पहले नहीं, हाँ हैदराबाद देखिए आप या तो ये बोल लीजिए कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। अच्छा, मैं देखिए ऐसा है ना, देश का जिम्मेदार मैं हूँ, प्रधानमंत्री नहीं है। थैंक यू। मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि देश की पूरी जिम्मेदारी आपने मेरे कमजोर कंधों पर डाल दी है, प्रधानमंत्री पर नहीं है, 56 इंच के सीने पर नहीं है, इस कमजोर सीने पर है। बहुत अच्छा है, मुबारकबाद। आप एक बात बोलते हैं कि ऐसा मत करिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। जब मेरे भाई पर गोलियां और चाकू चलाया जा रहा था तो वीडियो निकाला जा रहा था, वो तो बलाला साहब का सिक्योरिटी गार्ड था जो आकर बचाया। तो ये तो सोसाइटी में यही तो जो गिरावट आई है मोरालिटी की बोलिए या बुराई से मुकाबला करने के लिए, ये सोसाइटी के जो गिरावट आई है भाई। आप आज लोग सच की तहकीक नहीं कर रहे, झूठ की तहकीक कर रहे लोग। सॉरी, सच की तहकीक कर रहे, झूठ तो झूठ है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कोई एक दो जाकर उसको रोक देते तो शायद उसकी जान बच जाती, मगर कोई नहीं जाएगा, बस रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर कल मुझ पर भी कोई गोलियां चलाएंगे, कोई पागल किस्म के नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग, रेडिकलाइज लोग, तो मेरा भी वीडियो निकालेंगे। ये तो सोसाइटी में गिरावट आ चुकी है। सर, हाल फिलहाल में बीजेपी के नेता, खासतौर पर तेलंगाना बीजेपी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं, दे आर अलेजिंग दैट मास माइग्रेशन ऑफ हिंदूज हैपनिंग फ्रॉम ओल्ड सिटी। They are continuously saying that there are several pockets. अरे छोड़िए ना, टाइम फिश हो गए। सर कुछ नहीं, कुछ जमीन पे कुछ हो ही नहीं रहा है, परेशान है, बोखलाहट का शिकार है। सर, अब राहुल गांधी पे भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मतलब सर वो हाथरस जा सकते हैं, couldn't come and he is in Hyderabad. I am not his spokesperson, thankfully. And what about you, sir? You have I have condemned it unequally without ifs and buts. सर, देश भर में कोई घटना ऐसी होती है तो आप वहाँ जाते हैं, पीड़ित की मदद करते हैं। कहाँ गए आप? अभी हाल में जहांगीरपुरी गए। जहांगीरपुरी गए इसलिए गए जहांगीरपुरी क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। सुनिए, आपका बहुत अच्छा सवाल किया। सुनिए, नहीं सुनिए, अरे आप बहुत सवाल करिए, मैं बैठता हूँ, भाग रहा कहाँ हूँ मैं? आपके लिए तो एयर कंडीशन खोल के बैठे हैं, गर्मी ना हो आपको। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होगा और एक इंडिविजुअल वायलेंस होता है। तो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होता है ना, वो तो स्टेट कर रही है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टेटस को दिया। तो जो दिल्ली में हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है जहांगीरपुरी में, जो सेंधवा में हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, जो खंडवा में हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, जो गुजरात में हिम्मतनगर में और खंबाट में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है जो तोड़ा गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड। अच्छा, और एक चीज, इखलाक को मारने वालों को मंत्री उसके जनाजे पर फूल चढ़ाते हैं, गवर्नमेंट का आदमी है। और झारखंड में
मारने वालों को कोर्ट सजाए मौत देता है, बेल होती है, तो एक्स मिनिस्टर जाकर उनका फूल माला से इस्तकबाल करते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड है वो। आपके जिसको पकड़ा गया था राजस्थान में, रकबर को मारने वाले को, कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया, निकाल नहीं सके, वो भी स्टेट का सपोर्ट था उनको। सर एक बात, ये पॉपुलेशन के बारे में आपने कल कहा, बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है मैं आसमान को कर रहा हूं? सर मैं ये पूछ रहा था, पॉपुलेशन के बारे में बोलिए कि कल जिस प्रकार से आपने तकरीर की, कल आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ रिपोर्ट नहीं पढ़े? आप तो माशाल्लाह से ज्ञानी हैं, आप तो हर चीज पढ़ लेते हैं, आप तो हाथ भी पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लिया सर। अरे जब तो TFR रेट गिर चुका है तो फिर अब कौन सा लड़ाई लड़ेंगे लोग? मोदी सरकार कह रही TFR गिर गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ रिपोर्ट कह रही है, हमेशा हम कह रहे हैं कि झूठ और झूठ का पलिंदा ये लोग करते हैं लोग। जब TFR रेट गिर रहा है तो फिर आपको अब कौन सा कानून बनाएंगे? अब आप, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है वो विश्व में किसी देश में नहीं है, कि आपकी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते, आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ध्यान बटाओ टेक्निक आप करते हैं। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड कब तक लास्ट करेगा? 2040 तक लास्ट करेगा। आप जब उससे पहले इस्तेमाल करिए ना, इन लोगों को नौकरी दीजिए, कुछ करिए। सर कल आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन किया था आपके पब्लिक मीटिंग में, तो आप कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूपी में ये अब इसको मैंडेटरी करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए कमेटी भी फॉर्म कर रहे हैं उत्तर तो हिंदू मैरिज एक्ट तो पार्लियामेंट से पास हुआ है ना, तो उसको आप क्या करेंगे? निकाल देंगे क्या? हाँ बताइए आप। हिंदू मैरिज एक्ट को आप, पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको निकाल देंगे क्या? और दूसरी बात हमको बताइए, अच्छा सवाल किया आपने मैडम, आपने मेरे दिमाग के तारों को खोल दिया। अब आप ये बताइए कि ट्राइबल ग्रुप्स में उनका कस्टमरी राइट्स है, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, निकाल देंगे क्या? चैलेंज करता हूं, बताओ बीजेपी वाले, बताइए, अमित शाह बताओ, आसाम का चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, बताओ। अच्छा, और एक चीज, सप्तापति है, हिंदू शादी में सप्तापति जरूरी है, उसको रखेंगे निकालेंगे? आप बताइए हमको। ट्राइबल्स में पॉलीगेमी भी है और पॉलीएंड्री भी है, रखेंगे निकालेंगे आप? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में उनके कल्चरल राइट्स का प्रोटेक्शन हमने दिया, रखेंगे निकाल देंगे आप? और फिर दूसरा बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रिबेट सिर्फ हिंदू को मिलता है, भाई मुसलमान, ईसाई, सिख को क्यों नहीं मिलता? और आपको मालूम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की वजह से इट कॉस्टेड पब्लिक एक्सचेकर इन 2015 एंड 16 3064 करोड़। आप बताइए। अच्छा, क्या डायरेक्ट पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या खाली आर्टिकल 44 है? शराब पे पाबंदी नहीं है? बंद करिए शराब को, बंद करिए शराब को। मेरा डिमांड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब को बंद करो। चलो, नहीं बंद करेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 44 की बात करते हैं वो शराब पे इसलिए बंद नहीं करेंगे क्योंकि शाम 6:30 बजे उनको टॉनिक लेना पड़ता, नहीं लिए तो गिर जाते वो लोग। उसके लिए मैं कहता हूं वो कुत्ते का पेशाब है, शराब नहीं है। माफ करना मेरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को, मगर आप पाबंदी लगाइए शराब पर। आपने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये नहीं कहा गया कि देश में जो रिसोर्सेज हैं इक्विटेबल उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी कि देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, आर्टिकल 38 नहीं बोलता ये। और फिर जो 50% देश की आबादी, उसको खाली 6% देश की दौलत है। ये अच्छे दिन की बात किए थे मोदी जी आप, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, वो अब उसकी बात नहीं करते। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए? कितना एम्प्लॉयमेंट है भाई साहब? अभी कितना अनएम्प्लॉयमेंट है देश में? 7% करीब अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। आप इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं करते, खाली 44 पकड़े हुए हैं। शराब पे पाबंदी आयद करिए, वेल्थ को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करिए। उसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल
बोल रहा है। इन सब सुधारों के साथ आप सजेशन दीजिए एक्सेप्ट कर लेंगे सर? क्या मतलब ये अब आपके नहीं, विरोधी ये कह रहे हैं हमारा कि हमारा अगर आपके सुनिए, धर्म में सर एक मिनट बस मैं पूरी कर लेता आप हूँ। पूछिए राघवन साहब, पूछिए, आप बेंगलुरु से आए, मैं पूछिए। ये कह रहा हूँ सर कि आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि अगर आपके धर्म में सब कुछ ठीक है तो ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इट शुड बी वॉलेंट्री नॉन मैंडेटरी। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाबा साहब ने कहा था, और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर आप फोर्सबली करेंगे मुसलमानों पे तो देश में अनारकी होगी, देश में अनारकी होगी। पूरों के लिए आप सजेशन देना चाहेंगे तो क्या सजेशन? हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है इस देश की। इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश की प्लुरलिज्म, इसकी खूबसूरती है। अच्छा, गोवा में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं वहां पे हिमाचल में। गोवा में अगर किसी हिंदू बहन और भाई शादी होती है और हमारी उनकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की होती है और बेटा या औलाद नहीं होती, दूसरी शादी कर सकते हैं। बताओ उस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मुसलमान 2 करते 3। अच्छा, अभी सेंसस हो रहा ना, मैं चैलेंज करो, चलो सेंसस कर लो, किसके पास कितनी सेकंड वाइफ है ले लो, किसके पास कितनी मिस्ट्रेसेस हैं वो भी डाल दो कॉलम में, आप मालूम हो जाएगा वो भी। बोलो ना भाई, आप सब चीज लेके आओ ना दुनिया में। आप लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर रहे, क्या बात है फिर? आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, अब कुकिंग गैस, रसोई गैस की भी कीमत करीब देखिए, 50 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात मालूम हो चुकी है कि मैं जब तक नफरत की राजनीति करता रहूंगा, मेरा वोटर को बस वो नफरत की राजनीति चाहिए। उसको गैस पे 50 ने 1000 रुपये बढ़ा दो, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं मोदी जी को वोट दूंगा। वो तो सोच के बैठे हैं ना कि उनको कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नजर नहीं आता, और इनकम नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अच्छे दिन आ गए माशाल्लाह, जितने मोदी जी के वोटरों में मुबारकबाद दे रहा हूं आपको कि अब आरबीआई की रिपोर्ट आने वाली है, आप देखेंगे कि 8% इन्फ्लेशन बताएंगे। ये तो मोदी जी के वोटरों को सोचना चाहिए। वो मोदी जी के नफरत की राजनीति को उनको काबिल कबूल है, तो ये भी उनको काबिल कबूल होगा शायद, कि वो शायद गैस के सिलेंडर पे नहीं पकाते होंगे, लकड़ी पे पकाते होंगे, शायद उनको आसमान से पक के आ जाता होगा, नहीं मालूम गरीब की तकलीफ क्या होती है। है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।